सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची पुलिस ने डिफेंस कराची में मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी साउथ असद रजा ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया है कि मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तारी के बाद गिजरी थाने मुंतकिल किया गया है। मुलजिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लेकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले एनी शाहिद के बयान की रोशनी में FIR दर्ज कर ली। डीआईजी साउथ असद रजा का ये भी कहना था कि मुतासरा फैमिली का घर ट्रेस किया गया है, जिनका बयान शामिल होने से केस मजीद मजबूत होगा। जैसे कि आपके इल्म में है कि ये कल शाम को एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली और एक कार सवार जो थे सलमान फारूकी, इनका कोई तकरार हुआ। उसके बाद जो है जो सलमान फारूकी हैं उन्होंने कानून हाथ में लेते हुए जो मुतासरा फैमिली थे उनको ज़ोर को भी किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। उसके अलावा उनको ज़ेर हिरासत रखा अपने पास अपने गार्डों की मदद से। जैसे ही पुलिस को इस वाक़े का इल्म हुआ, पुलिस ने फ़ौरन मुतासरा फैमिली के साथ रब्ता किया और वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए और उसके मद्देनजर रखते हुए हमने फ़ौरन जो है इसका जो FIR है उसको दर्ज कर लिया थाना गिजरी के अंदर। और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमने इसकी टीम्स बनाई जिन्होंने इस मरकजी मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। CCTV फुटेजेस और उसके अलावा जो लोकेटर्स हैं उनकी मदद ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकजी मुलजिम है और उसके जो दीगर साथी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये फैमिली जो है वो जो है उसका घर हमने जो है वो ट्रेस कर लिया है। वो थाना नबी बख्श सिटी जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर है और वो उनसे राब्ता जैसे ही हो जाएगा हमारा तो हमने उनको मैसेज कराया हुआ है। जैसे ही उनसे राब्ता हो जाता है तो उनका भी बयान जो है वो उसमें शामिल किया जाएगा और इससे ये फायदा होगा कि एक तो गवाही जो है वो जो बाई स्टैंडर है उसकी भी मिल जाएगी जिसने वीडियो बनाई है और जो मुतासरा फैमिली खुद है वो भी इस बयान को तायद करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये केस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जो उनके साथ एक और मोटरसाइकिल सवार थे वो वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सारा इस वाक़े को जो वीडियो भी उसकी बनाई और उसके अलावा इस सारी चीज को देखा भी और उसने पुलिस को भी इस चीज की इत्तला दी और उसकी बेसिस के ऊपर हमने कोई टाइम ज़ाया किए बगैर इसका पर्चा जो है वो दर्ज कर। डिफेंस खैबान इत्तेहाद कमर्शियल में नौजवान पर तशद्दुद के एनी शाहिद और FIR के लिए बयान देने वाले मोहम्मद सलीम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसके लिए बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो एनी शाहिद है मोहम्मद सलीम, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि तकरीबन गुज़िश्ता रात 8:30 बजे के करीब ये खैबान इत्तेहाद पर मौजूद थे। तमाम उनके सामने ही एक मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान और 2 खवातीन एक गाड़ी से हल्का सा उनका टच हुआ, जिसके बाद में कार सवार उतरा और उसने उनके गार्ड और ड्राइवर के हमरा उस फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया, उस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। कुछ लोग बचाने के लिए गए, तब उसने गाड़ी में बैठा के उनको तशद्दुद किया। नौजवान ने पूरी वीडियो, ये जो शहरी था एनी शाहिद था मोहम्मद सलीम, उसे पूरी वीडियो बनाई। तहम उसके बाद में जब ये सारा मामला खत्म हुआ वो उस फैमिली से नहीं मिल सका, लेकिन उसने अपनी मदद आपके तहत उस इलाके का थाना मालूम किया और फिर वो गिजरी थाने में जाके उसने ये वीडियो दिखाई और एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से उसने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया। जो हमारी मोहम्मद सलीम से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि क्योंकि ये वीडियो उनके सामने हुई थी, पूरा वाक़या उनकी आंखों के सामने हुआ था, उसकी अक्सबंदी भी हुई थी और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वाक़े को रिपोर्ट किया जाए, जिसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट की और फिर उसके बाद में ये पुलिस के आला हुकाम तक ये वीडियो पहुंचाई गई। दूसरी जानब जो ही इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस की सामने जब ये वीडियो सामने आई तो गाड़ी की जो नंबर प्लेट की उसको सबसे पहले ट्रैक डाउन किया गया, जिसके बाद में ये एक एड फ्लेम एजेंसी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड आई और फिर पुलिस ने उसके मालिक जिसके नाम कंफर्म हुआ सलमान फारूकी, उसके घर पे छापा मारा और उसके दफ्तर पे छापा मारा था। हम वहां से उसके ड्राइवर और गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो मेन मरकजी मुलजिम है वो फरार था, जिसके बाद में पुलिस ने आज दोपहर में कार्रवाई करने के बाद में इसको गिरफ्तार किया है, डिफेंस के ही इलाके से गिरफ्तार किया है और अब उसको गिजरी थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, पुलिस ने अब तक की जो इत्तलात आई हैं वो उस जो मुतासरा फैमिली है उससे राब्ता कर लिया, जो कि ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशी, अब उनका भी बयान कलमबंद किया जाएगा ताकि इस केस मुतासरा फैमिली से पुलिस का राब्ता हो गया है। शुक्रिया आपका ज़ीशान तफसील के लिए।
बहावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई। इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में जेर इलाज है। रेस्क्यू के मुताबिक हफ्ते के रोज़ पड़ोसियों ने उन्हें इतला दी कि लोहार वाली गली के एक घर में 2 बुजुर्ग खवातीन बेहोश पड़ी हैं। टीम पहुंची तो एक खातून दम तोड़ चुकी थी, जबकि दूसरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो बहनें कई रोज़ से भूखी प्यासी थी। अहले मोहल्ला के मुताबिक खवातीन गैर शादीशुदा थी और अकेली घर में रहती थी, कोई कमाने वाला नहीं था। बहनों का एक भाई भी था जो काफ़ी अरसे से लापता है। तो डेथ हो चुकी थी, तो दूसरी जो थी वो तकरीबन नेम बेहोशी की हालत में थी। तो उनको जाके जो है ना मैंने रिस्पांस लिया, उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है। तो वो कह रहे जी मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और मुझे पानी पिलाए ना। उसने यही बयान दिया कि हमने 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया पिया ना, तो हमारा कोई अपना है भी नहीं। बार बार वो अपनी बहन का भी कह रही थी और अपना भी कह रही थी कि हमें खाना खिलाओ। बहावलपुर में भूख से बुजुर्ग खातून के दम तोड़ने और एक को अस्पताल कैसे पहुंचाया गया, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी से। अमीन अब्बासी, कैसे वाकया पेश आया? रेस्क्यू टीम से किसने राबता किया? कैसे पहुंची रेस्क्यू टीम? जी, मैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 बहावलपुर के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। 2 दिन कबल एक बेहिसी का वाकया पेश आया है कि बस्ती करना की लोहार वाली गली में 2 उम्र रसीदा खवातीन बहनें थीं और वो भूख से निडाल थी, जिनमें एक उम्र रसीदा खातून जो है वो इंतकाल कर गई थी और दूसरी बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में थी। तो रेस्क्यू वाले जब पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, तो मेरे साथ इस वक्त उस रेस्क्यू टीम के सबसे पहुँचने वाले रेस्क्यूअर मौजूद है। एक की तो डेथ हो चुकी थी, तो दूसरी जो थी वो तकरीबन नेम बेहोशी की हालत में थी। तो उनको जाके जो है ना मैंने रिस्पांस लिया, उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है। तो वो कह रहे जी मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और मुझे पानी पिलाए ना। तो हमने उसको खाने का अरेंज करके दिया और पानी पिलाया, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसने यही बयान दिया कि हमने 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया पिया ना, तो हमारा कोई अपना है भी नहीं। बार बार वो अपनी बहन का भी कह रही थी और अपना भी कह रही थी कि हमें खाना खिलाओ। बताया कि हमारा ना तो कोई मोहल्ले वाला है हमारा पूछता है, ना हमारा कोई रिलेटिव है, ठीक है। लेकिन वहाँ उसका भतीजा जो था वो मौके पर मौजूद था ना, फिर रश लगा हुआ था जब मैं गया। सदर असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान असम्बली ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। जमात इस्लामी की मोहम्मद फारूक ने कहा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था कि रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, जिस पर CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी ने कहा कि जमात इस्लामी वालों को हमसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत है। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने कहा कि गुज़श्ता इजलास में के इलेक्ट्रिक हुकाम ने MPA के बारे में सख्त जुमले इस्तेमाल किए, जिसके बाद मोनसलवी ने इदारे की तरफ से अरकान असम्बली से माजरत कर ली। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई का इजलास चेयरमैन फयाज बुट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में अरकान असम्बली ने लोड शेडिंग से मुतालिक अवामी शिकायत से आगाह किया। इजलास में हेस्को चीफ की अदम हाजिरी पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने शदीद एतराज़ किया, जिसके बाद हेस्को नुमाइंदों को इजलास से बाहर निकाल कर हेस्को चीफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक शिकायत पर अरकान असम्बली ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था कि रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो सका, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO ने तस्लीम किया कि बिजली चोरी रोकने में नाकाम हुए हैं और हम गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काट पाते। इजलास में अरकान ने मोनसलवी के मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने और गैर संजीदा रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया। 10 दिन के बाद जो है ना, फिर ये इजलास कोई एनर्जी वाला इजलास नहीं होगा, फिर ये जो प्रिविलेज ब्रीच हुई है ना उसके अगेंस्ट कार्रवाई वाला इजलास होगा। मैम वी आर ऑन इट। ये वाली जो ड्रामेबाजी है ना आपकी इलेक्ट्रिक की बंद होने वाली है, आज हुज्जत तमाम कर लिए, 10 दिन बाद जो है वो इंशाल्लाह एक्शन होगा। ईद के बाद ये मीटिंग रखी गई है कि होम मिनिस्टर साहब होंगे और जो पार्लियामेंट के इख्तियार हैं, रूल्स हैं, वो हम एक्शन के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एनर्जी मिनिस्ट्री को लिखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अगली मीटिंग में नेपरा का चेयरमैन भी मौजूद हो। CEO का के इलेक्ट्रिक मोनसलवी का जो रवैया था हमेशा की तरह था। लोग बात कर रहे थे
लेकिन MPS तो बात करते रहे। जब उसकी बारी आई बात करने की तो उसने 3-4 मिनट में बात कंक्लूड कर दी और किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमेटी अरकान के मुताबिक कमेटी का आइंदा इजलास 10 रोज बाद मुनक्किद होगा और उस इजलास में के के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन नासिर अली और अदनान हैदर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। बानी PTI ने 9 मई के केस में चौथी बार झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर डार, पता लगा जो टीम इस मकसद के लिए गई थी उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी हाँ, बानी PTI ने चौथी मरतबा पॉलीग्राफ टेस्ट करने से इनकार कर दिया है। बानी PTI ने तफ्तीशी टीम से मिलने से ही इनकार कर दिया है। जेल जरा का कहना है कि लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल से अब रवाना हो गई है। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद तसद्दुक, इंस्पेक्टर सलीम और इंस्पेक्टर नवीद शामिल थे। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे। तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस इससे कबल भी 3 मरतबा बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है। तफ्तीशी टीम ने बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी थी, लेकिन आज चौथी मरतबा बानी PTI ने तफ्तीशी टीम से ताउन से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार।